दोस्तों, आईपीएल 2025 में जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे मुकाबलों में घमासान और पॉइंट्स टेबल में भूचाल कुछ ऐसा आ रहा है कि टीमें कभी ऊपर तो कभी जमीन पर धड़ाम। और इस उठापटक में 33वां मुकाबला बना ब्लॉकबस्टर एपिसोड, जहां आमने सामने थीं हार्दिक पांड्या की झुलसी हुई लेकिन जिद्दी मुंबई इंडियंस और पेट कमिंस की टुकड़ों में बिखरी लेकिन जज्बे में तगड़ी सनराइजर्स हैदराबाद। मैच खत्म होते होते सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं, पूरा पॉइंट्स टेबल ऐसा हिल गया जैसे आईपीएल का नक्शा दोबारा खींचा जा रहा हो। लेकिन इससे पहले कि टेबल के नंबरों में डूबें, पहले ताजा करें उन 2 टीमों का सफर जो इस महामुकाबले के पहले से ही जी तोड़ मेहनत में लगी थी, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद। मुंबई इंडियंस का तो भाई इस सीजन का आगाज ऐसा रहा जैसे गाड़ी पहली ही रेड लाइट पर बंद हो गई हो। पहले 2 मुकाबले चेन्नई और गुजरात से ठोकर खाकर हार्दिक की पलटन ने वापसी की कोशिश की कोलकाता को हराकर, लेकिन फिर उसी रास्ते में लखनऊ और बैंगलोर से दोबारा लुढ़क गई। लगने लगा था कि हार्दिक पांड्या का कप्तानी ड्रीम डेब्यू सपना ही रह जाएगा। लेकिन तभी छठे मुकाबले में जो जीत दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आई, वो जीत नहीं, आत्मा पुनर्जीवित करने वाला टॉनिक था। दिल्ली जैसी मजबूत टीम को हराकर एमआई ने जता दिया कि हम अभी आउट नहीं हुए हैं रे बाबा। अब आते हैं हैदराबाद वालों पर, जो सीजन की शुरुआत में राजस्थान को धोकर मैदान में ऐसे उतरे जैसे आईपीएल इन्हीं के नाम होने वाला हो। लेकिन अगली 4 हारों ने बता दिया कि शुरुआत धमाकेदार हो सकती है। पर आईपीएल लंबी दौड़ का घोड़ा है। लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता और गुजरात से मिली 4 करारी हार ने हैदराबाद की बत्ती गुल कर दी थी। लेकिन फिर पंजाब के खिलाफ मिली एक बड़ी जीत ने ऐसा लगा जैसे टीम को कोई पावर बैंक लग गया हो और फिर से सूरज चमकने लगा हो। कुल मिलाकर दोनों टीमें एक ही नाव में सवार थीं, वापसी की जद्दोजहद और प्लेऑफ की रेस में खुद को जिंदा रखने की कोशिश में। लेकिन फिर आया गुरुवार, और गुरुवार को जो हुआ वो सिर्फ मैच नहीं, आईपीएल के मौसम का बदलाव था। मुंबई बनाम हैदराबाद का ये मुकाबला ऐसा रहा जैसे दोनों टीमें आईपीएल की पॉलिटिक्स में एक दूसरे को नीचे गिराकर खुद ऊपर चढ़ना चाहती हो। नतीजा, पॉइंट्स टेबल में भूचाल। मुंबई और हैदराबाद का यह मुकाबला जैसे ही खत्म हुआ, एक जीत ने 4 टीमों की हंसी छीन ली। कोलकाता की हालत तो ऐसी हुई जैसे लाइन में खड़े खड़े कोई और टिकट ले उड़े। वहीं दूसरी तरफ पंजाब जैसे खुशकिस्मत बाईस स्टैंडर्ड्स को मुफ्त का फायदा मिला। उनके बिना खेले ही उनकी पोजीशन सुधर गई। इस मैच ने न सिर्फ मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की किस्मत बदली, बल्कि टेबल के बाकी नेताओं को भी ऐसा झटका दिया कि सब प्ले ऑफ की गिनती दोबारा शुरू कर चुके हैं। आईपीएल 2025 का ये फेस बदलने वाला मुकाबला हमें ये सिखा गया कि इस लीग में नाम नहीं, काम चलता है और एक जीत पूरी फिजा पलट सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वहीं इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। तो जनाब, आईपीएल 2025 की महाभारत में जहां कुछ टीमें अर्जुन की तरह आंख पर निशाना साध रही हैं, वहीं एक योद्धा ऐसा भी है जो फिलहाल युद्धभूमि में अस्त्र शस्त्र गिराकर चुपचाप बैठा है, और वो योद्धा है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स। जी हां दोस्तों, इस वक्त पॉइंट्स टेबल के सबसे निचले पायदान यानी 10वें नंबर पर बैठी है
वो टीम जिसकी पीली जर्सी कभी डर की परिभाषा हुआ करती थी। इस सीजन की शुरुआत चेन्नई ने जिस अंदाज में की थी उसे देखकर लगा था कि थाला वापस आ गया है और मुंबई इंडियंस को हराकर उन्होंने पहला मुकाबला जीता भी। लेकिन इसके बाद जो तूफान आया उसने चेन्नई के पूरे शिविर की नींव हिला दी। आरसीबी ने बल्ले से क्लास ली, राजस्थान ने टॉप ऑर्डर को स्पिन से चक्रव्यूह में फंसाया, दिल्ली ने डिफेंस तोड़ा, पंजाब ने पलटवार किया और केकेआर ने तो जैसे सीधे सैटेलाइट से बम गिरा दिया। लगातार 5 मुकाबलों की हार ने चेन्नई के फैंस को वो दर्द दिया जो वर्ल्ड कप के फाइनल में सुपर ओवर हारने जैसा लगता है। लेकिन फिर 7वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जैसे तैसे जीत दर्ज कर थोड़ी सी उम्मीद का पत्ता जरूर हिला। हालांकि इस जीत में भी वो तेज हवा नहीं थी जो चेन्नई को फिर से तूफानी बना दे। अब तक इस सीजन चेन्नई ने 7 मुकाबले खेले हैं जिसमें से सिर्फ 2 में उन्हें जीत मिली है और 5 मुकाबले में मिली हार ने उन्हें पॉइंट्स टेबल के तले तक धकेल दिया है। कुल जमा 4 अंक और नेट रन रेट -1.276 है, यानी इस सीजन का सबसे बड़ा बोझ इनके कंधों पर है। रन रेट ऐसा है जैसे टीम गेंदबाजी नहीं, मीठा बोलकर बल्लेबाजों को आउट करने की कोशिश कर रही हो। अब जरा सुनिए इस टीम की प्लेऑफ की गणित। यहां से चेन्नई को अगर सेमीफाइनल के सपनों को जिंदा रखना है तो बचा हुआ हर मैच करो या मरो वाला है। 7 में से कम 6 मुकाबले जीतने होंगे और सिर्फ जीतने नहीं, बड़े मार्जिन से जीतने होंगे ताकि इस माइनस वाले रन रेट को किसी तरह प्लस में धकेला जा सके। यानी हर मैच सुपर ओवर टाइप टेंशन वाला होगा। तो अब सवाल यही है, क्या थाला अपने पुराने अंदाज में लौटकर इतिहास पलट पाएंगे या फिर ये सीजन सिर्फ एक भावुक विदाई यात्रा बनकर रह जाएगा? फिलहाल तो चेन्नई की नाव समुंदर के बीचों बीच भंवर में है और अब देखना है कि कप्तान धोनी इसे किनारे तक लाते हैं या लहरें इसे डुबो देती हैं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9 में पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। तो जनाब, आईपीएल 2025 की इस महागाठा में एक ऐसी टीम भी है जिसने सीजन की पहली ही गेंद पर ऐसा छक्का मारा था कि लगा भाई इस बार तो सूरज नहीं पूरा आग का गोला मैदान में उतर गया है। हम बात कर रहे हैं पेट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की, जो फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर खिसक कर ऐसी हालत में पहुंच गई है जैसे किसी फास्ट बॉलर को स्लो मोशन में सपना दिख रहा हो। शुरुआत हुई थी तो हैदराबाद का अंदाज ऐसा था जैसे टीम ने आईपीएल ट्रॉफी को पहले ही लॉक करके जेब में रख लिया हो। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली जबरदस्त जीत ने फैंस के मुंह से निकाला, इस बार तो कमिंस सर सीजन ही निपटा देंगे। लेकिन वाह रे आईपीएल, यहां हर स्क्रिप्ट में ट्विस्ट जरूरी है और वो ट्विस्ट आया हैदराबाद की कहानी में लगातार 4 मुकाबलों की पटखनी के रूप में। लखनऊ सुपर जायंट्स से पिटे, दिल्ली कैपिटल्स से ध्वस्त हुए, कोलकाता ने पिच पर दौड़ाया और गुजरात टाइटंस ने तो जैसे बैट से नहीं बेल्ट से धो दिया। इतने घावों के बाद जब किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ जीत मिली तो फैंस ने राहत की सांस ली। चलो सूरज फिर से उगने लगा है। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकती कहां है जनाब। अगला ही मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ ऐसा गया जैसे जीत की उम्मीदों पर बारिश पड़ गई हो और वो भी सीमेंट वाले मैदान पर। 7 मुकाबले खेल चुके हैं हैदराबादी शेर, लेकिन शिकार केवल 2 बार ही कर पाए हैं। 5 बार शिकारी खुद ही शिकार बन गया। नतीजा 4 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में चेन्नई से एक पायदान ऊपर, यानी 9वें नंबर पर। और अगर नेट रन रेट की बात करें तो -1.245 है, जो सुनने में थोड़ा बेहतर लगे लेकिन आईपीएल के हिसाब से अब भी आईसीयू में भर्ती है। अब बात करते हैं असली सिरदर्द की, प्ले-ऑफ की रेस। यहां से अगर हैदराबाद को अपनी नाव पार लगानी है तो किसी भी हालत में अगले 7 में से 6 मुकाबले जीतने होंगे और वो भी नेट रन रेट सुधारते हुए, वरना ये पूरी सीजन बस एक शानदार ओपनिंग और अफसोस भरा एंडिंग बनकर रह जाएगी। तो भाई साहब, हैदराबाद के लिए अब हर मैच बन चुका है लास्ट पेपर और हर हार उन्हें सीधा सप्लीमेंट्री में पहुंचा सकती है। लेकिन क्रिकेट का नाम ही उम्मीद है और अगर पेट कमिंस की फौज ने यहां से पलटवार कर दिया तो आईपीएल 2025 की सबसे बड़ी वापसी का खिताब इन्हीं के नाम लिखा जाएगा। अब देखना यह है कि ये सूरज फिर से चमकेगा या वक्त से पहले अस्त हो जाएगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वीं पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। तो हुजूर, आईपीएल 2025 की महायुद्ध भूमि में जहां एक एक टीम खून पसीना एक करके प्ले-ऑफ की तरफ कूच कर रही है, वहीं एक राजसी झांकी भी है जो अभी दरबार के बाहर खड़ी है। हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स की,
जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर लटक रही है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनकी घोड़ी की रफ्तार पर ब्रेक मार दिया हो। सीजन की ओपनिंग जब की गई थी तो राजस्थान का रंग तो गुलाबी था, लेकिन किस्मत पूरी तरह काली निकली। एसआरएच और केकेआर के खिलाफ 2 मुकाबले में जो लगातार हार मिली उसने इनकी शुरुआत पर पानी फेर दिया। बैक टू बैक जोर के झटके ने बता दिया कि इस बार टाइटल नहीं, ट्रायल मोड में है टीम। लेकिन फिर शुरू हुआ इनका शाही कमबैक। चेन्नई सुपर किंग्स के सामने तो मानो तलवार निकाल दी और पंजाब के खिलाफ जैसे मैदान ही लूट लिया। लगा कि अब इस घोड़े ने रेस पकड़ ली है, मगर जैसे ही उम्मीदें ऊंची होने लगीं, टीम फिर से लुढ़क गई। गुजरात टाइटंस, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स ने मिलकर इन पर ऐसी तिकड़ी लगाई कि जीत का ट्रैक फिर से छूट गया। 3 लगातार हारों की इस हैट्रिक ने राजस्थान को एक बार फिर पुराने अंधेरे में धकेल दिया और पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर लापटका। अब तक राजस्थान रॉयल्स ने 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 2 जीते हैं और बाकी के 5 में मुंह की खाई है। कुल 4 पॉइंट्स हैं और हाँ, नेट रन रेट भले ही चेन्नई और हैदराबाद से बेहतर हो, लेकिन ये सिर्फ तसल्ली का टॉनिक है, इलाज नहीं। क्योंकि यहां से अगर प्लेऑफ का दरवाजा खटखटाना है तो बचे हुए 7 में से कम 6 मुकाबले जीतने होंगे, वो भी फटाफट और भारी मार्जिन से। यानी सिर्फ जीत नहीं, नेट रन रेट का झंडा भी लहराना होगा। अब सवाल यह है कि क्या संजू की ये शाही फौज फिर से मैदान में वो जज्बा दिखाएगी या हर मैच में बस ठाकुर बैठे हैं वाला सीन चलता रहेगा? क्या राजस्थान रॉयल्स फिर से उस 2008 वाली टाइटल विनिंग एनर्जी को जगा पाएगी या फिर इस बार भी आईपीएल की कहानी इनके बिना ही पूरी हो जाएगी? जवाब वक्त देगा। लेकिन अभी तो हाल ये है कि टीम की तलवार जरूर चमक रही है, पर हाथ कांप रहे हैं और जोश वो जैसे डगमगा रहा है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। तो जनाब, आईपीएल 2025 के महासंग्राम में जहां हर टीम अपना भाग्य खुद लिख रही है, वहीं हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस इस वक्त पॉइंट्स टेबल के 7वें पायदान पर डेरा जमाए बैठी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये टीम सीधी सादी लाइन पर चलती है, तो जनाब, ये टीम है ही ऐसी जो या तो हेडलाइन बनाती है या हैरानी। सीजन की शुरुआत ऐसी थी जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर तो रिलीज हुआ पर हीरो पहले ही सीन में पिट गया। पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई के सपनों की वॉट लगाई, फिर गुजरात टाइटंस ने दूसरी किस्त में इनकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। हार्दिक की टीम पहले 2 मैचों में ऐसा फिसली कि जैसे विकेट नहीं, जमीन से ही सपोर्ट खिसक गया हो। लेकिन मुंबई का स्टाइल ही है, पहले गिरो फिर गूंज के साथ उठो। तीसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीतने जैसे हार्दिक एंड को की बैटरी चार्ज कर दी। लगा अब आई असली मुंबई। लेकिन चौथे और 5वें मैच में फिर से वही पुराना राग। एलएसजी और आरसीबी के खिलाफ 2 और तगड़े झटके। टीम की गाड़ी एक बार फिर से लेट लतीफ जोन में पहुंच गई। मगर मुंबई इंडियंस है साहब, ये वो टीम है जो टूटी हुई चीजों से भी चमत्कार कर देती है। छठे और 7वें मुकाबले में तो जैसे इनका पुराना रूप जाग उठा। दिल्ली कैपिटल्स को धो डाला और फिर एसआरएच को ऐसी पटखनी दी कि पेट कमिंस भी बोले होंगे, बॉस ये क्या हो गया। अब तक इस सीजन मुंबई इंडियंस ने 7 मैच खेले हैं, जिनमें 3 में जीत दर्ज की है और 4 बार हार का कड़वा घूंट पिया है। टेबल में 6 अंक हैं और नेट रन रेट भी चेन्नई, हैदराबाद और राजस्थान जैसे नीचे पड़े पड़ोसियों से कहीं बेहतर है। यानी टेबल पर 7वें नंबर पर हैं, लेकिन प्लेऑफ की रेस में अभी भी बाएं तरफ से घुसने का रास्ता खुला हुआ है। लेकिन अब अगर ये टीम चौका नहीं मारेगी तो प्लेऑफ का टिकट मिस हो जाएगा, क्योंकि यहां से मुंबई को अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में से कम 5 जीतने होंगे, और वो भी ऐसे कि नेट रन रेट चमकता रहे। यानी सिर्फ जीतना नहीं, जीत में भी मुंबई वाला स्वैग दिखाना होगा। तो क्या हार्दिक की ये टीम फिर से वो आखिरी ओवर वाला चमत्कार करेगी या फिर इस बार भी 5 ट्रॉफियों वाली टीम इतिहास का बोझ उठाकर बाहर हो जाएगी? कहानी अभी अधूरी है, लेकिन मुंबई इंडियंस के साथ एक बात तय है, जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती तब तक ये टीम कभी फाइनल की रेस से बाहर नहीं होती। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के रण में 6ठे पायदान पर खड़ी है वो टीम जिसने कभी गौतम गंभीर के चेहरे पर फोड़ा था ट्रॉफी वाला पटाखा। जी हां जनाब, हम बात कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की, जिसकी कप्तानी इस बार संभाली है अजिंक्य शांत शेर रहाणे ने। अब चाहे उनकी चाल धीमी हो, लेकिन टीम की कहानी में ट्विस्ट और टर्न्स किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। इस सीजन की ओपनिंग सीन में केकेआर को पहला झटका रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से मिला। एकदम ऐसा लगा जैसे फिल्म स्टार्ट होते ही हीरो को थप्पड़ पड़ गया हो। लेकिन फिर राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 3 जीत ने जैसे इस टीम में जान फूंक दी। पिच पर फिर से रंग आने लगे और केकेआर का फैन बेस गूंजने लगा, कॉर्बो, लॉर्बो, जीतबो रे। लेकिन जनाब, ये आईपीएल है और यहां कहानी हर चौथे ओवर में पलटती है। कोलकाता को जहां लगा था कि ये जीत की लहर है,
वहीं मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और किंग्स 11 पंजाब ने 3 झटके लगातार देकर केकेआर को सीधा छठे पायदान पर पटक दिया, और वो भी ऐसे समय पर जब हर पॉइंट की कीमत सोने से कम नहीं। अब तक अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 3 बार टीम ने जीत का स्वाद चखा और 4 बार हार की स्याही में डूबे स्कोर कार्ड पर दस्तखत करने पड़े। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में उनके पास 6 अंक हैं, और एक अच्छी खबर यह है कि इनका नेट रन रेट पंजाब समेत 6 टीमों से बेहतर है। यानी अगर ये टीम फिर से उड़ान भरने को तैयार हो जाए तो बाजी पलटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब बात आती है प्लेऑफ की परिक्रमा की। तो जनाब, केकेआर को वहां तक पहुंचने के लिए अपने बचे हुए 7 मैचों में से कम 5 मुकाबले जीतने होंगे, वो भी किसी तीरंदाजी वाले 1-2 रन से नहीं, बल्कि पूरे दमखम और नेट रन रेट के चौके छक्कों के साथ। मतलब ये कि अगली बार जब केकेआर मैदान में उतरे तो सिर्फ बल्ला नहीं, प्लेऑफ की उम्मीदें भी गरजनी चाहिए। और अगर ये टीम फॉर्म में लौट आई तो फिर अंदर से रहाणे, बाहर से तूफान बनकर सबको उड़ाना तय है। तो दोस्तों, कोलकाता के इस सस्पेंस थ्रिलर का अगला एपिसोड कब धमाका करेगा, ये देखने के लिए बने रहिए, क्योंकि ये टीम कभी भी सीधी लाइन से जाकर मंजिल नहीं पाती। इनको हमेशा शॉर्टकट से नहीं, ट्विस्टकट से मजा आता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर की गद्दी पर विराजमान है वो टीम जिसकी जर्सी भले ही नीली हो, लेकिन मूड हर मैच के बाद अलग अलग रंगों में रंग जाता है। जी हां, बात हो रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की, और इस बार इनकी कमान संभाल रखी है वो विकेट के पीछे वाला विस्फोटक बंदा ऋषभ पंत। अब पंत चाहे दिल्ली से हो, लेकिन इस बार वो लखनऊ के लिए बल्ला गरमा रहे हैं और कप्तानी की चाय उबाल रहे हैं। पर ये चाय हर बार उतनी मीठी नहीं बनी जनाब। सीजन की शुरुआत ही दिल्ली कैपिटल्स के हाथों ऐसी हार से हुई कि लग रहा था किचन में नमक ज्यादा पड़ गया हो, लेकिन दूसरे मैच में जैसे ही सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, एलएसजी ने बता दिया कि स्वाद में अभी दम बाकी है। तीसरे मुकाबले में पंजाब ने इनके जीत के जोश में पानी फेरा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह आईपीएल वाला क्लासिक ट्विस्ट था। मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस को लखनऊ ने ऐसा झटका दिया कि अगले 2 दिन तक हर टीम की मीटिंग रूम में यही चर्चा थी, पंत और कंपनी को कैसे रोकें। लेकिन फिर आया चेन्नई सुपर किंग्स वाला मैच। सामने खड़ी थी टूर्नामेंट की सबसे नीचे झूलती टीम, लेकिन जनाब, यही वो दिन था जब एलएसजी की गाड़ी न सिर्फ पटरी से उतरी, बल्कि धोनी एंड कंपनी ने इनको धूल चटाते हुए याद दिला दिया कि आईपीएल में कोई भी टीम हलवा नहीं होती। अब तक ऋषभ पंत की कप्तानी वाली एलएसजी ने कुल 7 मुकाबले खेले हैं। 4 में जीत की मुस्कान मिली है, जबकि 3 बार हार के झटकों ने इनका जायका बिगाड़ा है। अंक तालिका में उनके नाम है कुल 8 अंक, और उनका नेट रन रेट भले ही प्लस में हो, लेकिन उससे ज्यादा प्लस में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स निकल चुके हैं। यानी नंबर भले ही अच्छा हो, लेकिन पड़ोसी फिर भी ज्यादा अमीर निकले। अब सवाल ये उठता है कि लखनऊ का टिकट प्लेऑफ एक्सप्रेस में कटेगा या नहीं। जवाब है बिल्कुल कट सकता है, लेकिन शर्तें लागू हैं। इनको अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में कम से कम 4 मैच दमदार अंदाज में जीतने होंगे, और वो भी सिर्फ जीत नहीं बल्कि नेट रन रेट के पकौड़े तलते हुए जीत। तभी होगा इस टीम का अंतिम 4 में प्रवेश। तो जनाब, एलएसजी की ये कहानी है कभी गर्म तवे पर सिकती रोटी जैसी, कभी एकदम फूल कर तैयार, तो कभी आधी कच्ची रह गई। लेकिन अब आगे हर मैच इनकी किस्मत बदल सकता है, और अगर पंत की सूझबूझ, बल्लेबाजों का हिटिंग मोड और गेंदबाजों की लाइन लेंथ एक साथ ऑन हो गई तो ये टीम सीधे सेमीफाइनल की दस्तक देने से पहले बेल तोड़ेगी, और शायद कोई दरवाजा भी। कहानी अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि आईपीएल में एक जीत क्या होती है, पूरी कहानी का मोड़ बदल सकती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर की गद्दी पर डंका बजा रही है उस टीम की जिसने इस सीजन की शुरुआत तलवार निकालकर की थी, शेरों की तरह दहाड़ते हुए और विरोधियों को मैदान में धूल चटाते हुए। जी हां, बात हो रही है श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आग उगल रही किंग्स 11 पंजाब की। सीजन की ओपनिंग तो ऐसी रही जैसे कोई पंजाबी शादी, धूम धड़ाके के साथ। पहले गुजरात टाइटंस को रौंदा, फिर लखनऊ सुपर जायंट्स को पटका, और दोनों मैचों में ऐसा आत्मविश्वास दिखाया कि लगा मानो आईपीएल की ट्रॉफी का जीपीएस पहले ही मोहाली में सेट कर दिया गया हो। लेकिन तीसरे मैच में
राजस्थान रॉयल्स ने थोड़ा ब्रेक लगाया, हार मिली, पर शेर कभी पीछे नहीं हटते, बस अगला पंजा मारने के लिए एक कदम पीछे आते हैं। चौथे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को ऐसे धोया गया जैसे कपड़े पर पड़ा पुराना दाग। लेकिन पांचवें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने फिर से स्क्रिप्ट पलट दी और पंजाब की लय में हल्का सा झटका दिया। फिर आया छठा मुकाबला और यहाँ किंग्स 11 पंजाब ने वो कर दिखाया जो हर टीम का सपना होता है। कम स्कोर में भी विरोधी को डिफेंडिंग के नाम पर रुला दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स को ऐसे जकड़ा जैसे मम्मी पकड़ती है चप्पल लेकर रिपोर्ट कार्ड के बाद। अब तक श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली इस टीम ने कुल 6 मुकाबले खेले हैं, 4 में जीत की गूंज, 2 में हार का हल्का गम। अंक तालिका में इनके नाम 8 अंक दर्ज हैं और नेट रन रेट की अगर बात करें तो ये अभी फिलहाल एलएसजी समेत आधी लीग की टीमों से ऊपर खड़े हैं। यानी परफॉर्मेंस में दम है और नंबरों में गरज। अब जहां बाकी टीमें कैलकुलेटर लेकर नेट रन रेट गिन रही हैं, वहीं पंजाब वालों का हाल ऐसा है जैसे बोले पाजी हम तो बस जीतेंगे, नेट रन रेट अपने आप नाचेगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि प्ले ऑफ की टिकट के लिए अब भी 8 मुकाबले बाकी हैं और इन 8 में से पंजाब को कम से कम 4 मैच जीतने ही होंगे। पर जिस तरह से ये टीम खेल रही है, कभी धमाकेदार ओपनिंग से तो कभी लो स्कोर डिफेंड कराकर जीत छीन लेने तक, उससे ये तो तय है कि प्ले ऑफ की चौखट पर इनका कदम पड़ना अब बस वक्त की बात है। और भाई, जिस टीम के पास अय्यर का दिमाग, शिखर का अनुभव और गेंदबाजों की ऐसी काट धार हो, वो टीम टूर्नामेंट का मजा ही पलट सकती है। तो संभाल लीजिए जनाब, क्योंकि ये पंजाब वाला ट्रैक्टर अब टॉर्नेडो मोड में है, सीधा प्ले ऑफ की ओर बढ़ते हुए, और रास्ते में जो भी आएगा या तो वो पीछे हटेगा या फिर उड़ेगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल की तीसरी मंजिल पर पूरे स्वैग और आत्मविश्वास के साथ विराजमान है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और कमान संभाले हुए हैं वो खिलाड़ी जिसे कभी अंडरडॉग कहा जाता था, रजत पाटीदार। और जनाब, इस बार ये टीम सिर्फ मैदान में नहीं, दिलों में भी आग लगा रही है। सीजन की शुरुआत ऐसी रही जैसे किसी राजकुमार ने तलवार लेकर 2 बड़े किले फतह कर लिए हों। पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्हीं के अड्डे पर हराया, फिर चेन्नई सुपर किंग्स को उसके किले में घुसकर धूल चटाई। 2 बैक टू बैक धमाकेदार जीतों ने इतना हाइप बना दिया कि आरसीबी फैंस को फिर से लगने लगा ई सला कप नमदे। लेकिन फिर तीसरे मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने बेंगलुरु को उन्हीं की छत के नीचे ऐसा पटका कि लगा कहीं डेजा व्यू तो नहीं हो रहा। लेकिन ये आरसीबी की पुरानी टीम नहीं है जो हार के बाद बिखर जाए। चौथे मुकाबले में मुंबई इंडियंस से वही पुरानी रंजिश निभाई और ऐसी धुनाई की कि वानखेड़े तक गूंज उठी। आरसीबी वापस आ गई है। दिल्ली कैपिटल्स ने जरूर 5वें मैच में थोड़ी हवा निकाली, लेकिन छठे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 4 खाने चित्त करके ये साबित कर दिया कि ये टीम अब भावुकता से नहीं, स्मार्ट प्लानिंग और दमदार परफॉर्मेंस से चलती है। अब तक इस सीजन में बेंगलुरु ने कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 में जीत के नगाड़े बजे हैं और 2 बार हार की हूटर भी सुनाई दी है। लेकिन सबसे मजेदार बात, इनके 8 अंक तो हैं ही, साथ में नेट रन रेट का शेयर भी इनकी जेब में है, जो किंग्स 11 पंजाब, लखनऊ सुपर जायंट्स और लीग की बाकी 7 टीमों से कहीं बेहतर है। यानी अंक तालिका में सिर्फ नंबर से नहीं, दम से टिके हुए हैं। अब अगर बात करें प्ले ऑफ की, तो यहां भी इनका समीकरण सीधा है। बचे हुए 8 मुकाबलों में कम से कम 4 जीतें चाहिए। लेकिन जिस तरह ये टीम जीत रही है और विरोधियों को चौंका रही है, लग रहा है कि ये 4 नहीं 6 जीत तक भी निकाल सकते हैं। और भाई, एक बार अगर बेंगलुरु ने प्ले ऑफ की गाड़ी पकड़ ली, तो फिर कोई भी टीम इनके सामने हिम्मत नहीं जुटा पाएगी, क्योंकि अब ये आरसीबी सिर्फ विराट वाली उम्मीदों पर नहीं, रजत पाटीदार की कप्तानी में नतीजों की जमीन पर खेल रही है। तो ध्यान रखना जनाब, इस बार आरसीबी का फ्लॉप शो नहीं, रेड कारपेट रन चल रहा है, जिसमें हर बॉलर को ट्रीट किया जा रहा है सीधा छक्के से। वहीं पर आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर शुभमन गिल की कप्तानी वाले गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की रेस में जब सब टीमों की गाड़ी हिचकोले खा रही थी, तब एक टीम थी जो सीधा रॉकेट मोड में चल रही थी। नाम है गुजरात टाइटंस और कप्तानी कर रहे हैं ठहराव के तूफान शुभमन गिल। पॉइंट्स टेबल की दूसरी सीढ़ी पर बैठे गुजरात टाइटंस इस बार मैदान पर ऐसा खेल दिखा रहे हैं जैसे आईपीएल में नहीं, किसी मिशन चैंपियन रिटर्न्स में निकले हों। और शुरुआत भले ही थप्पड़ जैसी हुई हो, जब पहले ही मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने इन्हें करारी हार थमा दी। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी हिंदी फिल्म की स्टाइलिश रिवेंज स्टोरी से कम नहीं था। पहले मैच में हार से सबक लिया, माथे पे शिकन नहीं लाई, बल्कि अगली 4 टीमों को सीधा बोर्डिंग पास पकड़ा दिया हार का। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स, चारों को एक के बाद एक धूल चटाकर गुजरात टाइटंस ने न सिर्फ वापसी की, बल्कि ऐसी वापसी की
जिसे देखकर बाकी टीमें तक अपनी रणनीतियों की किताबें फाड़ने लगीं। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इतनी सधी हुई लग रही है जैसे हर मैच खेलने नहीं, मैच कंट्रोल करने उतरती हो। और जब बैक टू बैक 4 जीतें दर्ज हुईं तो विरोधियों को समझ आ गया कि ये वही गुजरात है जिसने पिछले 2 सीजन में चैंपियन बनने की आदत डाल ली थी। हालांकि छठा मुकाबला थोड़ा उल्टा पड़ गया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने कुछ ऐसा चालाकी वाला खेल दिखाया कि गुजरात को वहां हार माननी पड़ी। लेकिन इस एक हार से गुजरात की नींव नहीं डगमगाई, क्योंकि जो टीम पहले ही 6 मैचों में 4 जीत चुकी हो और 8 अंकों के साथ नंबर 2 की कुर्सी पर बैठी हो, वो हार से डरती नहीं, सीखती है। और हां, अगर बात नेट रन रेट की करें तो जनाब गुजरात का रन रेट ऐसा तेज है जैसे थार रेगिस्तान में तूफान। आईपीएल 2025 की सारी 9 टीमें इस आंकड़े में गुजरात के आगे पानी भरती दिख रही हैं। सिर्फ अंक नहीं, आंकड़ों में भी दबदबा कायम है। अब जहां बाकी टीमें प्ले-ऑफ की गणित में उलझी पड़ी हैं, वहीं गुजरात टाइटंस का समीकरण बड़ा क्लियर है। बचे हुए 8 मुकाबलों में सिर्फ 4 जीत और टिकट कट जाएगा प्ले-ऑफ एक्सप्रेस में। और जिस अंदाज में ये टीम खेल रही है, वो 4 भी शायद ज्यादा कह दिया। 5-6 जीतें भी कम नहीं लग रही। तो संभल जाओ विरोधियों, शुभमन गिल की अगुवाई वाली ये गुजरात टाइटंस टीम कोई टॉस पर निर्भर करने वाली स्क्वाड नहीं। ये वो गिरगिट है जो हार को भी सीख में बदलकर जीत के रंग में रंग देती है। आईपीएल का ताज फिर से सर पर रखने के लिए गुजरात ने गियर 5वें में डाल दिया है। वहीं पर अब अगर आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 का सिंहासन अभी किसी के सिर पर नहीं, लेकिन जो सबसे पहले राजगद्दी पर झंडा फहराता दिख रहा है वो है दिल्ली का सुल्तान अक्षर पटेल। जी हां दोस्तों, आईपीएल की रणभूमि में जहां हर टीम अभी अपने अपने प्ले-ऑफ के समीकरण में उलझी हुई है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने तो इस सीजन की शुरुआत ही ऐसा बवंडर बनकर की थी कि बाकी टीमें अपने डगआउट में बैठकर हेलमेट टाइट कर रही थीं। नए कप्तान, नया जोश और मैदान पर ऐसा दबदबा जैसे टीम नहीं, कोई युद्ध मशीन निकल पड़ी हो जीत की भूख लेकर। अक्षर पटेल की अगुवाई में दिल्ली ने इस बार अपने विरोधियों को चौंकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले 4 मुकाबलों में जैसे ही दिल्ली ने लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक के बाद एक धूल चटाई, वैसे ही लीग में ऐलान हो गया, इस बार दिल्ली है तैयार और दिल्ली वालों का जवाब नहीं। लेकिन आईपीएल है साहब, यहां हर फॉर्म में ट्विस्ट पक्का होता है। तो 5वें मैच में मुंबई इंडियंस ने वो काम कर दिखाया जो 4 टीमें मिलकर भी न कर सकीं। दिल्ली की जीत की पटरी पर ब्रेक लगाया, पर दिल्ली का जवाब भी तेज था। छठे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को ऐसी पटखनी दी कि विरोधियों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या इस बार कप दिल्ली ही ले जाएगी? अब आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली कैपिटल्स 6 मुकाबलों में 5 जीत और सिर्फ 1 हार के साथ आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल की नंबर 1 पोजीशन पर ताज की तरह जमी हुई है। 10 अंक इनके नाम है और नेट रन रेट जनाब वो तो बस गुजरात टाइटंस से थोड़ा पीछे है, वरना बाकी सब टीमों को दिल्ली ने उस लिस्ट में भी पीछे छोड़ दिया है। और अब जब दिल्ली के सामने प्ले-ऑफ की दहलीज है तो रास्ता भी काफी साफ दिख रहा है। बचे हुए 8 मुकाबलों में सिर्फ 3 और जीतें चाहिए और फिर प्ले-ऑफ का दरवाजा खुला समझिए। लेकिन जिस अंदाज में दिल्ली खेल रही है, लगता है ये टीम सिर्फ प्ले-ऑफ की नहीं, सीधा फाइनल की बुकिंग कराना चाहती है। तो होशियार रहो बाकी की टीमें, क्योंकि अब ये दिल्ली वाली टीम किसी भी दिन, किसी भी पिच पर, किसी भी हालत में मैच छीन सकती है, और वो भी बड़ी ही तहजीब से, जैसे कोई चाय में बिस्किट डुबोकर खा रहा हो। आईपीएल के इस तूफानी सफर में अक्षर पटेल की दिल्ली फिलहाल सबसे आगे है, और जब तक इनका इंजन इसी रफ्तार से गरजता रहेगा, ट्रॉफी तक इनका टिकट किसी ने काटा नहीं जनाब। तो दोस्तों, गुरुवार को खेले गए मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खत्म हुए मुकाबले के बाद ऐसा रहा। आईपीएल 2025 के पूरे पॉइंट्स टेबल का समीकरण और पॉइंट्स टेबल को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, गुजरात टाइटन और किंग्स 11 पंजाब फिलहाल प्ले-ऑफ की रेस के सबसे करीब दौड़ रहे हैं। तो वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग शुरुआती दौर में ही पीछे जा चुकी हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जेंट्स अभी भी प्ले-ऑफ की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब बारी है आपकी, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी 4 टीमें आपको प्ले-ऑफ में जाती दिख रही हैं, और कौन सी टीम रहने वाली है इस बार सबसे आखिरी पायदान पर। तो बोलिए, कौन मारेगा बाजी और कौन होगा आईपीएल 2025 का बॉस।